जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। जगत गुरुओं और महामंडलेश्वरों के नाम भेजा गया अनोखा प्रपत्र। बाबा बहुत बार यह कहा करते कि भारत में श्री, गुरु और मंडलेश्वर इन शब्दों के अर्थ का अनर्थ हो रहा है और इनका ऐसा गलत प्रयोग किया जा रहा है कि जिससे देश को अवर्णनीय हानि हो रही है। अतः बाबा ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम के साथ श्री श्री 108 जगत गुरु की उपाधि का प्रयोग होता है, विशेष तौर पर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाए, जिससे उन्हें बताया जाए कि वास्तव में तो यह उपाधि परमात्मा की ही है और इसलिए उनका यह कर्म जनता को धोखा देने और झूठी नकल उतारने के तुल्य है, जो कि एक पाप है। श्री शब्द किसी मनुष्य के नाम के पूर्व नहीं प्रयोग हो सकता। बाबा समझाया करते कि श्री शब्द तो केवल देवियों और देवताओं ही के लिए प्रयोग हो सकता है, जिनका भारत में गायन और पूजन है। देवी देवता पूर्णतः पवित्र थे, इसलिए ही उनके हर एक अंग के साथ कमल शब्द का प्रयोग होता है। कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त। इस प्रकार शब्दों द्वारा हम उनके जीवन को निर्विकार होने के तथ्य की अभिव्यक्ति करते हैं। श्री शब्द ऐसे ही पवित्र देवी देवताओं की उपाधि है। फिर श्री श्री इस प्रकार युगल रूप में जो यह शब्द है, यह तो देवी के भी देव एक परमपिता परमात्मा ही के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु आज देवताओं और महात्मा के नामों के साथ प्रयुक्त की जाने वाली इस उपाधि को मनुष्य के नाम के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। यद्यपि देवताओं के साथ इन मनुष्यों की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो इनके शरीर ही देवताओं की तरह से योग बल से उत्पन्न हुए हैं और ना ही इनका जीवन किस सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त है, ना इनकी काया सदा निरोग और कंचन सम है और ना ही ये देवताओं के समान अमर अर्थात काल के पंजे से मुक्त हैं। जगत गुरु एक परमात्मा ही हैं। बाबा यह भी समझाया करते कि पिछले 2 युगों से गुरु शब्द का भी इसी प्रकार ही दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो सभी का सदगुरु एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही है, क्योंकि गुरु का अर्थ मुक्त करने वाला अथवा ज्ञान देकर कल्याण करने वाला है और ऐसा कल्याण करने वाला स्वयं सदा मुक्त सत्व स्वरूप और ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी तो एक परमात्मा ही है, जिसका नाम भी शिव है। परंतु जैसे ही कि हम देख ही रहे हैं, यह उपाधि भी मनुष्यों के नाम के साथ प्रयुक्त हो रही है। आज बहुत से पुराने पंथी तो यह कहते हैं कि शास्त्रों के मतानुसार पति ही पत्नी का गुरु है, परंतु पति तो स्वयं भी काम भोग के द्वारा पतित होते हैं और उनमें शराब, सिगरेट, भ्रष्टाचार, क्रोध इत्यादि कितने ही संस्कार हैं, जिससे वे स्वयं भी बंधे हुए हैं, तब वे दूसरों को क्या मुक्त कर सकेंगे। फिर यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि पति ही पत्नी का गुरु है, तब गोया हर एक घर में गुरु तो है ही, परंतु इतने गुरु होने पर भी देखो तो आज हर घर का क्या हाल है। क्या घर घर स्वर्ग समान बन गया? सभी की मुक्ति हो गई? आज तो पत्नी की एक मत है, पति का दूसरा, बच्चों का तीसरा, बच्ची का चौथा, सास का पांचवा और ससुर का छठा। कमाल ही तो है। घर में कोई किसी के कहने पर ही नहीं चल सकता और फिर भी कहा जा रहा है कि पति पत्नी का गुरु है। यहाँ तक कि शिव विश्व शिष्य भगवे कपड़े पहनने वाले गुरु के मत भी नहीं चल रहे हैं। कहावत है कि गुरु के बिना गति नहीं। भारत में तो निरोग और कंचन सम है और ना ही ये देवताओं के समान अमर अर्थात काल के पंजे से मुक्त हैं। कहावत है कि गुरु के बिना गति नहीं। भारत में तो गुरु कहलाने वाली की संख्या तो लाखों में होगी, लेकिन आज तो यह देश सदगति के बजाय दुर्गति अर्थात भ्रष्टाचार और पापाचार
के रास्ते पर चल पड़ा है। स्पष्ट है कि सद्गति तो हो ही नहीं रही, जनगणना बढ़ती ही जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि अधिकाधिक मनुष्य आत्माएं मुक्तिधाम से इस लोक में ही आ रही हैं। वे यहाँ से मुक्त होकर वापस नहीं जा रही हैं। गोया उनकी गति या सद्गति तो हो ही नहीं रही। इस पर भी यदि कोई मनुष्य अपने नाम के साथ जगत गुरु की उपाधि धारण करता है या अपने शिष्य गण को इस बात के लिए स्वीकृति देता है कि वे उनके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग करें, तब वह तो घोर अनर्थ करता है, क्योंकि जगत का गुरु तो कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। आज तक इतिहास में ना कोई ऐसा मनुष्य हुआ है ना होगा जो सारे जगत का गुरु हो। तब भला कोई मनुष्य ऐसी उपाधि का प्रयोग करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? कर्म सन्यासी लोग जो सद जगत गुरु कहला रहे हैं, वे तो अपनी पत्नी एवं पुत्रों को भी छोड़ आते हैं, कुटुंब के अन्य सदस्यों से भी मुख मोड़ आते हैं, तो जबकि ये उनका भी उद्धार नहीं कर सकते, तब जगत के गुरु किस अर्थ में हुए? फिर ये लोग तो जगत को मिथ्या अथवा स्वप्न मात्र मानते हैं, तब भला ये गुरु किसके हुए? इस प्रकार बाबा द्वारा समझाए ज्ञान बिंदुओं एवं विवेक सम्मत तथ्यों को लेकर एक परिपत्र 29 फरवरी 1960 को जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती की ओर से सभी जगत गुरु अथवा मंडलेश्वर कहलाने वाले लोगों को भेजा गया। पत्र में उपरोक्त युक्तियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से तर्क सम्मत वाक्य थे। इस परिपत्र का विषय लाल अक्षरों में इन शब्दों में था: बताएं कि आपको श्री श्री 108 जगत गुरु अथवा मंडलेश्वर की उपाधि धारण करने का क्या अधिकार है। इसी पत्र में उन्हें यह समझाया गया था कि 108 की संख्या का प्रयोग भी केवल परमात्मा शिव ही की उपाधि से प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि वह ही है 108 नर नारियों को पूर्ण मायाजीत निर्विकारी बनाता है, जिसके स्मरण चिन्ह के तौर पर ही 108 मणकों की माला का नाम वैजयंती माला तथा रुद्राक्ष माला है। पत्र में यह भी बताया गया कि सारे जगत का गुरु तो वह कहला सकता है जो अदीक्षित हो, अर्थात जिसका अपना कोई गुरु ना हो, परंतु मनुष्य परंपरा में तो ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा गुरु तो एक परमात्मा ही है, जो तीनों देवों का रचयिता होते हुए उनके परिचय को जानता है, त्रिलोकीनाथ एवं अजन्मा होते हुए तीनों लोकों तथा तीनों कालों को जानता है। मनुष्य तो जगत भर के मनुष्यों की मानसिक अवस्था को जान ही नहीं सकता, उसे कर्मों की गुह्य गति का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। वह स्वयं भी अजन्मा नहीं है और स्वयं भी मायाजीत नहीं है। इसी प्रकार वह तो इस जगत अथवा मंडल में का एक ही प्राणी है, जो जरा व्याधि काल रोग इत्यादि के अधीन है। वह भला मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर कैसे कहला सकता है? जगत में अथवा इस भूमंडल पर बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान इत्यादि अनेकानेक धर्मों के अनुयायी हैं, और एक भी धर्म में भी कई आचार्य हैं। सभी तो किसी एक मनुष्य को अपना गुरु मानते भी नहीं हैं। तब कोई मनुष्य स्वयं को सारे जगत का गुरु कैसे मान सकता है? यह उपाधि धारण करना गोया सद्गुरु परमात्मा से परांग मुख करना है। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि वे यह उपाधि धारण करके अथवा अपने नाम के प्रयोग लिए जाने की अनुमति या स्वीकृति देकर जनता को एक सद्गुरु परमात्मा से विमुख करने के कारण घोर पाप कर रहे हैं। इस पर भी वे यह जो कहते कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही साक्षात महेश्वर अथवा पर ब्रह्म है, यह तो अक्षम्य पाप है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की ब्रह्मा, विष्णु या महेश से तुलना करना अथवा उसे शिव या परमात्मा मानना तो गोया मनुष्य मात्र को इन तीनों देवताओं
तथा उनके रचयिता ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव से पराग मुख करके उन्हें अपने अपने जाल में फंसाना है। यह कैसा जघन्य पाप है कि भारत में तथा कथित रूप गुरु भोले भाले जिज्ञासुओं को कहते हैं कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है, क्योंकि परमात्मा तो मनुष्य को इस संसार रूप माया जाल या दलदल में धकेलता है और गुरु उससे निकालने का कर्तव्य करता है। क्या इस प्रकार के कथनोपकथन परमात्मा की घोर निंदा करने वाले लोगों को नास्तिक बनाने के तुल्य नहीं है? और क्या यह अनर्थ नहीं है? क्योंकि वास्तव में तो एक परमात्मा ही पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, दयालु और कृपालु माना गया है। वही ही सतयुगी पावन सृष्टि का रचता है, वही मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का दाता है। परंतु क्या किया जाए, आज इस अभागे देश पे इनको कोई निर्भय होकर कहता ही नहीं। मातेश्वरी जी द्वारा भेजे गए परिपत्र में उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी और सभी को यह सम्मति दी गई थी कि वे इस उपाधि को छोड़ दें और उसकी हमें सूचना दे दें, और कि यदि वे इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो कृपया हमें बताएं कि उन्हें यह उपाधि धारण करने का अधिकार किस प्रकार है। इस पत्र का उत्तर किसी ने नहीं दिया। देखिए तो कैसी बात है कि किसी ने भी इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि उन्हें इस उपाधि से इतना मोह हो चुका है कि वे अब इसको छोड़ ही नहीं सकते। इस मिथ्या उपाधि को धारण करने में ही तो वे अपनी शान समझते हैं। इसे भला वे कैसे छोड़ सकते हैं? पुनश्च उनके पास ऐसी भी कोई युक्ति नहीं जिसे पेश करके वह कह सके कि इन इन कारणों से उन्हें यह उपाधि धारण करने का अधिकार है। इस परिपत्र अथवा सम्मति पत्र के बाद जब कभी किसी मंडलेश्वर इत्यादि से मिलने का अवसर हुआ भी, तो उन्होंने इस बात पर अपना रोष प्रकट किया कि उन्हें ऐसा पत्र लिखा गया। किसी ने भी इस कटु सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं किया, बल्कि मिथ्या अभिमान को छोड़ने से इनकार ही किया। बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि इनमें से कोई भी इस नकली उपाधि को छोड़ेगा नहीं। बाबा ने तो बहुत ही शिष्टक एवं मधुर भाषा में सभी को सत्यता का बोध कराने के लिए ही यह कर्तव्य कराया था। परंतु जिन्हें अपनी पंडिताई का गर्व है, वे भला मिथ्या शान को छोड़ने की हिम्मत कहाँ रखते हैं। अब एक ओर तो जन जन को ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा था, दूसरी ओर ब्रह्मा वत्सों को सृष्टि के आदि मध्य अंत के इतिहास का तथा उसकी पुनरावृत्ति का, रचयिता एवं रचना का, दर्शन एवं नीति का सच्चा ज्ञान दिया जा रहा था। बाबा कहते कि अन्य विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा लेते अथवा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की उपाधि लेते हैं, उनकी अपनी रूहानी बीमारी तो जाती ही नहीं। विश्व में शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रोग तो बढ़ते ही जाते हैं। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा से जन्म जन्मांतर के लिए रोग शोक मिट जाते हैं और सदा स्वास्थ्य, सदा सुख तथा सदा शांति की दुनिया में 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त होता है, तो अन्य किसी में भी नहीं होता। अब आगे क्या हुआ, अब पढ़िए।